नापाक तेल या इसी तरीके से मुर्दार चर्बी से बने हुए साबुन का शरई हुक्म क्या है। कोई नापाक तेल था, मसलन तेल पहले से मौजूद था, उसमें चूहा मर गया, या इसी तरीके से कोई मुर्दार जानवर था, उस मुर्दार जानवर की चर्बी निकाली गई और फिर उसके ज़रिए से साबुन बनाया गया, तो इस साबुन का शरई हुक्म क्या है। जवाब, नापाक चर्बी हो या इसी तरीके से तेल, जब साबुन में इसको मिलाया जाता है, साबुन की जो अशिया केमिकल वगैरह होता है इसके अंदर मिलाया जाता है, और इसके मिलाने के बाद इस चर्बी और नापाक तेल की हैयत बिल्कुल बदल गई, और जब बदल दी जाती है इसकी हैयत को, लिहाजा इस तब्दील शुदा हैयत के बाद इससे बना हुआ साबुन, जो नापाक चर्बी और मुर्दार चर्बी और नापाक तेल से बना हुआ साबुन, उसका इस्तेमाल दुरुस्त है, जबकि उसकी हैयत बिल्कुल बदल चुकी है, क़ल्ब माहियत जिसको कहते हैं। लिहाजा उस नापाक चर्बी और नापाक तेल और मुर्दार की बनी हुई चर्बी से साबुन बनाया गया, तो इस साबुन का इस्तेमाल जायज़ और दुरुस्त है। शामिया में इबारत है, जालत दुहन अन्नजिस फी साबुनिन युफ्ता बितहारतिही लिअन्नहु तगय्यरा व तगय्यरा युतहहरु इंदा मुहम्मद रहमहुल्लाह व युफ्ता बिही लिल बलवा। ये इसके तहत जो है नकल किया है फतावा शामी, जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का छपा हुआ नुस्खा, उसकी पहली जिल्द 519 सफ़ा, अल बहरुर राइक ने उसकी पहली जिल्द 227 सफ़ा, तातार खानिया जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का छपा हुआ नुस्खा, उसकी पहली जिल्द 437 सफ़ा, मसला नंबर 1101, किताबुल मसाइल पहली जिल्द सफ़ा 130 पर भी इसको नकल किया है।